इसी तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है, एकदम से 12 मुकामात पर अटैक किया गया फितनत हिंदुस्तान की जानिब से, क्या मुहर्रिकात थे इसके? क्या ये जो 2 रोज पहले एक रोज पहले जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 41 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, उस पर जवाबी कार्रवाई थी या कुछ और थे इसके मुहर्रिकात? समर 48 घंटे पहले अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, शाबान में और पंजगूर में, जिसमें इन्हीं फितनतुल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द मारे गए। और अगर इसके साथ साथ हम इन्हीं फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हेयर ऑफ वन देखते हैं तो बड़े अफसोस के साथ समर ये क्या मुझे याद आता है और कहना पड़ता है कि हेयर ऑफ वन के नतीजे में जो है बलूचिस्तान से 30 मजदूरों की लाशें जो है वो पंजाब भिजवाई गई थी। लेकिन आज का जो 12 मकामात पर हमला है जिसे वो दहशतगर्द तंजीम हेयर ऑफ 2 का नाम देती है, अगर हम सुबह से अब तक की सिचुएशन को देखते हैं तो अभी तक का जो अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा, 108 दहशतगर्द पाकिस्तान की बलूचिस्तान की पुलिस ने और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो सीटीडी हो, फ्रंटियर कोर हो, या फिर जहां जहां पे पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो 108 दहशतगर्द मारे गए हैं। उसके जवाब में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और जो पुलिस के जवान हैं उनकी शहादत तकरीबन 10 के करीब है। एक ग्वादर ऐसी जगह है जहां पर मासूम मजदूरों को और उनकी फैमिलीज को, खवातीन और बच्चों को टारगेट किया गया, जिसमें तकरीबन 11 सिविलियन लोग मारे गए। उसके अलावा बलूचिस्तान में 11 मकामात पर जहां जहां हमला दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बलूचिस्तान की पुलिस है, उन्होंने उन्हें न सिर्फ मौसर जवाब दिया बल्कि जिस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और 12 कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक ही कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और वो जो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसकी निगरानी कर रहे हैं। और एक ही टेबल पर वफाक, सूबाई और अस्करी जो क़यादत है वो बैठकर फैसले कर रही है, जिसके नतीजे में अब तक 108 दहशतगर्द जहन्नुम सही हासिल है। हो चुके हैं। अच्छा, इसके मुहर्रिकात क्या लगते हैं कि एकदम से ही 12 मुकामात पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करना, और ये अलग बात है कि भरपूर तरीके से उसे नाकाम बना दिया गया, लेकिन आपको लग क्या रहा है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता था, मुहर्रिकात क्या हो सकते थे इसके? समर देखें, हम पहले दिन से बहुत वाज़ेह तौर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है ये कोई हुकूक की जंग नहीं है, ये मुल्क तोड़ने की एक साजिश है। और आज भी आप देखें, अगर 12 मकामात पर जहां पर हमले किए गए हैं उसमें इंपॉर्टेंस देखें हमलों के मकामात की। ग्वादर जो कि आपकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, नोशकी अगेन आपका वो एक इलाका है जहां से आपकी माइंस एंड मिनरल्स का पोटेंशियल है, और तीसरा प्रोविंशियल कैपिटल क्वेटा। तो इन जगहों को निशाना बनाना वाजे नजर आता है कि ये जो फितनतुल हिंदुस्तान जब हम उन्हें कहते हैं, या जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत उन्हें कहती है फितनतुल हिंदुस्तान और सियासी क़यादत कहती है, तो उसकी एक रीजन है। ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, अगर आप इनके लिंकेजेस जोड़ें और जो अभी भी हमें इंटरसेप्ट्स मिल रही हैं, तो ताने बाने कंधार और काबुल से होते हुए न्यू दिल्ली तक हमें मिलते हैं। और जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, स्पेशली बलूचिस्तान पुलिस का, वो बड़ा ही जबरदस्त है। अब तक 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और ये क्लियरेंस ऑपरेशन जो है या आज रात तक ये भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे? आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं किया जाता उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, आपने अपडेट किया जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है बलूचिस्तान की। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा अटैक था फितनत हिंदुस्तान की जानिब से 12 मुकामात पर, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को नाकाम बनाया और अब तक पिछले 48 घंटों में 108 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से कल इशारे मिले थे कि इमरान खान के साथ मुलाकात मुआलिज की या फैमिली से किसी की करवा दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। क्या वजह इसकी और ये मुलाकात कब तक हो जाएगी? कुछ मजीद इत्तलात भी आ रही है मुलाकात के हवाले से, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।